बस कुछ महीने और इसके बाद बिहार में दारू चालू हो जाएगा, दारू शुरू हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। लोग आसानी से दारू खरीद पाएंगे क्योंकि इसके इशारे मिलने शुरू हो गए हैं और इसके इशारे कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार कैसे इशारे दे रहे हैं, क्या कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश आगे वीडियो में करने वाला हूं। और क्या दारू से बैन हटने वाला है, इसके ऊपर चर्चा भी करने वाला हूं। क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जब इन्होंने 2016 में दारूबंदी शुरू की और उसके बाद से लगातार अभी तक नीतीश कुमार ने कभी भी अपने दारूबंदी को गलत नहीं बताया, बल्कि हर दफा बढ़ चढ़ के इसके बारे में बात की। जब भी महिलाओं से जुड़ी हुई योजना ये बताते थे, तब ये जरूर बताते थे कि साहब दारूबंदी सबसे बेहतरीन योजना है महिलाओं के लिए, क्योंकि उससे महिलाओं का कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ा। घर में जो उनके पति, जो उनके आदमी थे, या फिर जो एक बेटा था जो दारू के नशे में धुत रहता था, वो अब काम करता है और काम करके वो दारू नहीं पीता बल्कि वो पैसा अपने घर में लगाता है। इस तरीके के कई मामले जो है वो नीतीश कुमार गिनाए भी। और जब भी महिलाओं की बात होती थी, नीतीश कुमार लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि साहब दारूबंदी से हमें जो है वो कितना फायदा हुआ और दारू जो है वो बंद होना कितना जरूरी था। हालांकि इस दौरान 2016 से लेके अब तक बिहार में दारू खूब जो है वो इलीगल तौर पे बेचे भी जा रहे थे और जहरीली शराब के लोग शिकार भी हो रहे थे। इस दौरान तमाम तरीके से देखा गया कि भाई किस तरीके से बिहार में दारू का फ्लो जो है वो लगातार बढ़ा है और साथ ही साथ दारूबंदी सिर्फ कागजों पे दारूबंदी बन के रह गई है। हालांकि इस दौरान जो भी रहा विपक्ष में, उसने दारूबंदी कानून का विरोध किया और कहा कि भाई बिहार में दारूबंदी कानून बिल्कुल फेल है और वो ठीक से लागू नहीं है। चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो या फिर हो तेजस्वी यादव, सबने दारूबंदी को बताया कि भाई साहब दारूबंदी ठीक से काम नहीं कर रही और इस वजह से नीतीश कुमार को ये कानून या तो और बेहतर या फिर दारू से बैन हटा देना चाहिए। इस तरीके के आरोप लगे। फिर आरोप ये भी लगे कि इनके पुलिस वाले ही दारू बिकवाने का काम करते हैं। ये आरोप सुशील मोदी ने लगाया और इन तमाम आरोपों के बाद भी नीतीश कुमार अपने दारूबंदी के फैसले पे टस से मस नहीं हुए। सबको ज्ञात है कि इस दौरान लगातार 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान जो है वो बिहार झेल रहा था, जिसका अगर पूरे बिहार का पूरा रेवेन्यू देखा जाए एक साल में तो 70,000 करोड़ है और उसमें से 30,000 करोड़ का नुकसान आप सिर्फ दारूबंदी की वजह से झेल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला था और ये मसला अब धीरे धीरे और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद अब जब नीतीश कुमार महिलाओं से जुड़ी योजना याद दिलाते हैं, बताते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, उसमें दारूबंदी का वो जिक्र ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इशारा है उस दारूबंदी के हटने का जिसे 2016 में बिहार में लागू किया गया, जिसके विरोध में भले ही लोग ना आए हों लेकिन सपोर्ट में भी कोई ज्यादा लोग खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते। और ऐसे में दारू से अगर बैन हटता है तो इसके इशारे नीतीश कुमार के तरफ से ही मिलने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पे हैं। समृद्धि यात्रा में गए, औरंगाबाद भी पहुंचे थे। औरंगाबाद में महिलाओं से जुड़े हुए कारनामों को बता रहे थे कि भाई साहब हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। हमने आरक्षण दिया, महिलाओं को आगे लाया, महिलाओं को नौकरी दी, महिलाओं को रोजगार के लिए जो है वो पैसे बांटे। इन तमाम तरीके की बातों का जिक्र इन्होंने किया, लेकिन इस दौरान ये एक बार भी नहीं बोले कि साहब हमने महिलाओं के लिए दारूबंदी की। और ये इनका ना बोलना, इनका चुप रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई नीतीश कुमार भी कहीं ये बात तो नहीं समझ गए ना कि दारूबंदी से ज्यादा कुछ महिलाओं को फायदा हुआ नहीं, मिला नहीं, और दारूबंदी कानून से जो नुकसान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को हुआ। और नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बताती है। एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार अपने काम गिना रहे हैं, कारनामे गिना रहे हैं समृद्धि यात्रा के दौरान, तो उस दौरान दारूबंदी जैसे इस बड़े मुद्दे को कैसे भूल सकते हैं। औरंगाबाद में कैसे इस बात का जिक्र नहीं कर पाए नीतीश कुमार। तो इसके पीछे का कारण है कि हो सकता है कि अब नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि बिना बिहार में दारू चालू हुए
अब कुछ हो नहीं सकता। राजस्व को भारी नुकसान है और इसके अलावा जो है लोगों के पास आसानी से दारू पहुंच भी जा रहा है। तमाम जतन करने के बाद भी वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने सोचा और फैसला किया कि साहब दारूबंदी कानून अगर हट जाए तो बेहतर होगा। ये इसका अंदाजा लगा रहा हूं। अब नीतीश कुमार ही अंतिम फैसला करेंगे या फिर नीतीश कुमार के हटने के बाद कोई और सीएम आए तो हो सकता है वो फैसला ले ले। और इसी वजह से नीतीश कुमार इस मामले पे चुप है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो है वो दारूबंदी हटने वाला है। ये तमाम मुद्दे अब घिरने शुरू हो गए हैं, तमाम मुद्दे आने शुरू हो गए हैं और इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार की चुप्पी। जब वो महिलाओं के लिए किए गए काम गिनवाते हैं तो सब कुछ गिनवाते हैं साहब, और लगातार 2016 के बाद से अब तक ये गिनवाते रहे कि भाई वो महिलाओं के लिए दारूबंदी किए हैं, लेकिन अब वो इस मामले पे चुप है, मौन है, इस बात का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई साहब उनकी चुप्पी दारूबंदी हटने का एक कहीं ना कहीं इशारा है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।